Hello students, today we are going to discuss chapter 12 electricity and circuits। बेटा इलेक्ट्रिसिटी का हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? ग्राउंड ज़मीन से पानी जो है छत पर टैंक है उसमें पहुँचाने के लिए, या फिर कुएं से पानी निकालने के लिए, या फिर रात में अंधेरा हो जाता है बेटा तब हम घर में, फैक्ट्रीज़ में, ऑफिसेज़ में रोशनी के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। कई केसेस में क्या है, इलेक्ट्रिक सप्लाई जो हमारी पावर स्टेशन से हमें मिलती है वो फेल हो सकती है। उस केसेस में कई बार हम जो है टॉर्च का यूज़ करते हैं। टॉर्च में एक बल्ब होता है और जो बल्ब है जब हम स्विच ऑन करते हैं बल्ब लाइट देता है। अब टॉर्च में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आई बेटा? इलेक्ट्रिक सेल से। अब इलेक्ट्रिक सेल जो है बेटा इसमें 2 टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स। जो कैप है वो पॉजिटिव टर्मिनल का काम करती है और जो कंटेनर है वो नेगेटिव टर्मिनल का काम करता है। और इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ हम अलार्म, क्लॉक्स, रिस्ट वॉचेज़, ट्रांजिस्टर्स, रेडियोज़ इन सभी में हम करते हैं। अब इसके बाद है बेटा टॉर्च, बल्ब। अब हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक सेल जो है वो अगर सप्लाई दे रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को वही प्रोड्यूस कर रहा है। उसमें कौन करता है बेटा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस? जो उसमें केमिकल्स हैं। जब केमिकल्स का हम यूज़ अप कर लेंगे, सारे केमिकल यूज अप हो जाएंगे, सारा केमिकल ख़त्म हो जाएगा, तब सेल वर्किंग बंद कर देता है और हम कहते हैं कि इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं और नया सेल ले लेते हैं। अब है बेटा टॉर्च बल्ब। टॉर्च बल्ब जो है उसका आउटर ग्लास केस है, बाहर से वो ग्लास केस है और क्या है, मेटलिक बेस के ऊपर वो फिक्स किया गया है। उसमें एक पतली सी तार है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब में भी 2 टर्मिनल्स हैं बेटा। ये देखिए फिलामेंट जो है, द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इन द बल्ब इज कॉल्ड फिलामेंट। 2 टर्मिनल्स इन द बल्ब आर देयर। अब है बेटा हमने क्या किया, 2 टर्मिनल्स ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड टू द 2 टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। अगर प्रॉपर कनेक्शन है तो बल्ब ग्लो करेगा, अगर कोई भी ब्रेक आ गया है, कनेक्शंस लूज हैं, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ई और एफ इसमें दोनों टर्मिनल्स जो हैं सेल के, बल्ब के दोनों टर्मिनल से कनेक्टेड हैं, इसलिए बल्ब जो है ग्लो कर रहे हैं। बट इन ऑल अदर केसेस एक्सेप्ट ए एंड एफ, बी, सी, डी एंड ई, in case of B and C there is a break in the path of the circuit, and in the D and E only one terminal of cell is connected in case of D, and only one terminal of bulb is connected to the in case of E। D में बल्ब के दोनों टर्मिनल सेल से एक ही टर्मिनल से कनेक्ट हैं। E में बल्ब के दोनों टर्मिनल सेल के एक ही टर्मिनल से कनेक्ट हैं, अपर टर्मिनल से, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब जो है करंट जब फ्लो करता है बेटा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, जिस सारे पाथ में करंट फ्लो कर रहा है उस पाथ को हम क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है बेटा? इट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी। एक रास्ता देता है, उस पाथ का नाम क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक सर्किट। और डायरेक्शन, इट ऑलवेज फ्लोज इन द डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। अब देखिए हमने टॉर्च बल्ब के बारे में पढ़ लिया कि इसमें फिलामेंट है। कई बार हम कहते हैं कि बल्ब जो है फ्यूज़ हो गया है, वट बी द पॉसिबल रीज़न? ड्यू टू ब्रेक इन इट्स फिलामेंट। उसकी जो थिन वायर है, फिलामेंट है, वो अगर टूट जाता है तो उससे भी बल्ब फ्यूज़ हो सकता है। अब क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक स्विच। घर में हम स्विच से सभी ऑन ऑफ करते हैं। स्विच इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू ब्रेक और कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट। स्विच जो है सर्किट को कंप्लीट भी करता है और ब्रेक भी करता है। अब है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। बेटा हमने जो है इलेक्ट्रिक सर्किट बना लिया, अगर वो पाथ कंप्लीट है तो अब हम कहते हैं कि क्लोज सर्किट है, ठीक है। और पाथ में अगर कहीं ब्रेक है तो हम क्या कहते हैं? ओपन सर्किट है। अब हम अगर ओपन सर्किट में बेटा हम टेस्टर लगाते हैं